वेरी गुड मॉर्निंग 14 जुलाई और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। और इस सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। देखिए अभी हाल ही में डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग 21 कोविड-19 के वैक्सीन ट्रायल चल रहे हैं। जिस वैक्सीन के ट्रायल में रसिया एक ऐसा कंट्री बन गया है जिसने सबसे पहले अपने क्लिनिकल ट्रायल्स को कंप्लीट किया है। हालांकि अभी तक इसके कोई रिजल्ट नहीं आए हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट है इसके वैक्सीन्स का, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर देखा जा रहा है तो डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग रसिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जो अभी तक क्लिनिकल ट्रायल को कंप्लीट करने में इसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। सेकेंड न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री बन गया है जो कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं बाहर यानी विदेश की किसी यात्रा करते हैं तो उसमें आपका जो सर्टिफिकेट है वो कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों न्यूज़ आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एग्जाम सालों को फॉलो कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जहाँ मिलते हैं आपको अपडेट, और इवन यूट्यूब पर भी आपको मिलते हैं डेली की डेली न्यू अपडेट। और ये आपके अपडेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग एमसीक्यू वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि इंडिया किस कंट्री में, यहाँ पर आपको ये समझना है इंडिया किस कंट्री में सेकेंड लार्जेस्ट एफडीआई का सोर्स बन गया है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इंडिया किस कंट्री में सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स बन गया है एफडीआई फ्लो का, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने अपनी अपनी रिपोर्ट साझा की, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी बताया गया जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी एफडीआई है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स के बाद इंडिया ने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। यानी इंडिया के लोग यूके में जाके ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया की कंपनी ज़्यादा जाके वहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स जो है वो इंडिया से है। ठीक, अभी प्रेजेंट टाइम पर यूके में 120 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो क्रिएटिंग है उनके लगभग 5429 जॉब लोगों को मिली है वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में। तो माना जा रहा है ये सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि वर्ल्ड एफडीआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ये अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है यूके गवर्नमेंट ने भी जारी की है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस आसान से क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का क्या नाम है? रोको टोको। रोको टोको कैंपेन लॉन्च किया है कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो। ठीक है, तो ये कैंपेन लॉन्च किया गया है किसकी तरफ से? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से रोको टोको कैंपेन लॉन्च किया गया है, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहनना मैंडेटरी है। यहाँ पर पब्लिक प्लेसेस जो रखे गए हैं वहाँ पर चार्जेस भी रखा गया है 20 रुपीज़ पर मास्क। अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो यहाँ पर जाके आप 20 रुपीज़ पर चार्ज आपको देना होगा, मतलब 20 रुपये का चार्जेस आपको वहाँ पर देना होगा अगर आप पब्लिक प्लेसेस पर मास्क नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो कैंपेन का नाम याद रखिएगा, रोको टोको कैंपेन। चलिए प्रेजेंट टाइम पर अभी बताइए कि प्रेजेंट टाइम पर जो गवर्नर हैं, इंटरिम गवर्नर मध्य प्रदेश के जो इंटरिम गवर्नर हैं उनका क्या नाम है? फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि जो इंडियन आर्मी है इसने भी हाल ही में डिसाइड किया है कि हम एक असॉल्ट राइफल खरीदेंगे, और ये जो असॉल्ट राइफल होगी सिक 716 असॉल्ट राइफल होगी। ये किस कंट्री से खरीदेंगे, इसको अभी आपको बताना है कि किस कंट्री से इसको खरीदने का डिसीजन लिया गया है। देखिए इसका सही आंसर है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स से ये असॉल्ट राइफल खरीदी जाएगी जिसकी संख्या होगी 72,000, और 72,000 का
ये एक सेकेंड बैच होगा, मतलब इससे पहले बैच जो है 72,000 राइफल्स का, ये 2019 में पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, डिलीवर कर दिया गया है इंडियन आर्मी को। तो इसको यूज करने के बाद सेकेंड ऑर्डर दिया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को कि ये जो गन है, असॉल्ट राइफल है, इसको दिया जाए। देखिए ये जो असॉल्ट राइफल है, ये पहले की मतलब अदर कंपैरिजन में किसी उसके अपेक्षा ये काफ़ी हल्की है, स्टील बॉडी है और काफ़ी लंबी दूरी तक मार कर सकती है। इसको मिलने के बाद, यानी अभी तो कुछ राइफल डिलीवर हुई हैं, अभी इसको मिलने के बाद पूरी तरीके से जो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पर आर्मी सोल्जर्स को इस राइफल्स को प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि कौन से स्टेट ने अभी हाल ही में इंडिया की पहली ई लोक अदालत खोलने का डिसीजन लिया है। तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही आंसर है, देखिए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हम अभी प्रेजेंट टाइम पर कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है, इस दौरान कोई भी कोर्ट नहीं खुले हैं, तो कोर्ट को पूरी तरीके से ऑनलाइन मतलब सब शिफ्ट करने के लिए ई लोक अदालत खोली जाएगी। ई लोक अदालत, सबसे पहले हम लोग जानते हैं लोक अदालत क्या होती है। देखिए एक तरीके से एक ज्यूरी होती है, जिस ज्यूरी में पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं। ये ज्यूरी क्या करती है, पूरी तरीके से कोर्ट पर ज़्यादा बर्डन ना बढ़े, इसके लिए फटाफट केस सॉल्व करने का डिसीजन करती है। मतलब कोर्ट पर ज़्यादा जब केसेस के बर्डन हो जाते हैं तो उसके लिए लोक अदालत बुलाई जाती है, और ये लोक अदालत क्या करती है, फटाफट केसों को सॉल्व करती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल अथॉरिटी ने भी हाई कोर्ट ने भी डिसाइड किया है कि हम जो ई लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करेंगे और ये पूरी तरीके से ऑनलाइन कोर्ट्स अवेलेबल कराएगा इन छत्तीसगढ़। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसने जीता है, और ये किसके लिए जीता है, छीलुपो। ठीक है, इसके लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है खिजांग डी थोंगडोंग। ठीक है, खिजांग डी थोंगडोंग, इनको मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। किस लिए मिला है, इन्होंने शोकेस किया था प्रैक्टिस ऑफ कलेक्शन ऑफ हनी, यानी जो हमारा शहद है उसको इकट्ठा करने की जो प्रैक्टिस है उसको शो किया था, जिसके लिए इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ये एक फिल्म मेकर हैं खिजांग थोंगडोंग, और इन्हें 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। आइए अब हम बात कर लेते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट जो सिनेमा अवार्ड है इस जगत का, और 1969 में इसे पहली बार दिया गया था। आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें यानी जब किसी भी पर्सन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है तो इसके एक मेडल दिया जाता है, यानी स्वर्ण कमल जैसा, और उसे कैश प्राइज दिया जाता है। 10 लाख रुपए का कैश प्राइज पुरस्कार मिलता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है कि सिनेमा जगत में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देने के लिए और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के कार्य करने के लिए अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर है रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। तो रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक में कहा है कि इसे हम इस पुस्तक में जो रस्किन बॉन्ड है अपने स्ट्रगल्स और अपने करियर के बारे में लिखेंगे। इस पुस्तक को जारी किया जाएगा यानी रिलीज किया जाएगा 20 जुलाई 2020 को। तो आपको नाम याद रखना है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है।
क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि झारखंड गवर्नमेंट ने भी हाल ही में MOU यानी एक एग्रीमेंट साइन किया है किस बैंक के साथ, ताकि हम अपने स्टेट में डिजिटल पेमेंट को इन्हेंस कर सके, इंक्रीज कर सकें इन द ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स, है ना। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये एक MOU साइन किया गया है। तो यहां पर आपको बताना है कि किस बैंक के द्वारा साइन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है HDFC। ठीक है, HDFC बैंक के द्वारा अभी हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया गया। इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए ये सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर बताना है कि HDFC के जो CEO हैं उनका क्या नाम है। ठीक है, चेयरमैन नहीं, CEO कौन है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि इंडिया ने भी हाल ही में इंडिया जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है इन 2019 एंड 20, इसमें 8,875 बायलैटरल ट्रेड हुई है। तो इंडिया ने किस देश के साथ सबसे ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड की है 2019 और 20 में, यह आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर है क्या? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट ने भी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का ये जो ट्रेडिंग पार्टनर है इसमें हमने 8,875 करोड़ की बायलैटरल ट्रेड की है, जिसमें US टॉप पर रहा है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि इस बार का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है एंड्रेस डोडा, ठीक है, इन्होंने जीता है। किस कंट्री के ये प्रेसिडेंट बने हैं ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पोलैंड। पोलैंड के ये प्रेसिडेंट बने हैं नए, कौन से? एंड्रेस डोडा। अगर हम थोड़ा सा पोलैंड की लोकेशन के बारे में जान लें तो देखिए पोलैंड यूरोपियन कंट्री है जिसका एक कोस्ट लगता है आपका बाल्टिक सी की तरफ। देखिए ये पोलैंड है और एक से जो मतलब एरिया है वो बाल्टिक सी की तरफ लगता है। ठीक है, तो पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है कौन सी? वार्सो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एंड्रेस सेबेस्टियन डोडा ये एक लॉ एंड जस्टिस पार्टी से आते हैं जिन्होंने अभी हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है 51.2% के वोट हासिल करने के बाद। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि मलाला डे कब एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो मलाला डे एब्जॉर्ब किया जाता है हर साल 12 जुलाई को। यहाँ पर ये याद रखना है आपको, 12 जुलाई को मलाला डे एब्जॉर्ब किया जाता है एवरी ईयर्स। तो मलाला डे क्यों एब्जॉर्ब किया जाता है? क्योंकि 2013 से जब से मलाला यूसुफजई, ये एक पाकिस्तानी एक एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने जो गर्ल्स चिल्ड्रन हैं उनकी एजुकेशंस के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया है। तो हर साल 2013 से मलाला डे एब्जॉर्ब किया जाता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, ताकि जो हमारी गर्ल चाइल्ड हैं उनको बेहतर एजुकेशन मिल सके। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखना है। तो आज की इस MCQ में इतना ही। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यानी स्टैटिक जीके के बारे में। तो देखिए हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश के बारे में। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसी के आगे कंटेक्स्ट जो हैं उसके बारे में। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्टेडियम्स। स्टेडियम में सबसे पहला है KD सिंह बाबू स्टेडियम। ये एक स्टेडियम है, कहाँ पर है? लखनऊ में है, आपको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियम। ये लखनऊ का क्रिकेट स्टेडियम है, ये भी लखनऊ में है जो अभी हाल ही में बना है। और ये जो क्रिकेट स्टेडियम है इसमें आपको बताना है कि इस क्रिकेट स्टेडियम में पहला जो मैच है वो किन दो टीमों के बीच में खेला गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है।
सेकंड सबसे पुराना इस क्रिकेट स्टेडियम है ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ये है कानपुर में, ये याद रखें आपको। फेस्टिवल, सबसे बढ़िया फेस्टिवल है आपका यहाँ पर कुंभ मेला, ताज महोत्सव होता है। फोक डांस की अगर हम बात करें तो फोक डांस में यहाँ पर मयूर नृत्य, पिकॉक डांस उसको बोलते हैं, और रासलीला यहाँ का सबसे फेमस डांस है। नेशनल पार्क सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क आपको मिलता है कहाँ पर? लखीमपुर में। लखीमपुर एक नेपाल बॉर्डर से टच हुआ एक स्टेट है, एक मतलब डिस्ट्रिक्ट है, और जहाँ पर ये दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है। ठीक है। एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल यानी जो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, वहाँ पर एयरपोर्ट है कौन सा? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। और आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अपने घर पे रहें और हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें ताकि ये वीडियोस लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। थैंक यू।